नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज के इस विशेष अवसर पर विशेष व्याख्यान में आपके साथ उपस्थित हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को हम भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्व के समस्त युवाओं को शुभकामनाएं एवं बधाई। 2022 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 2022 में, क्योंकि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विभिन्न प्रकार से निर्धारित की जाती है और 2022 में जो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है वो है युवा उत्सव नए भारत का। अर्थात राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक प्रकार से युवाओं का वार्षिक सम्मेलन है और जिसका अर्थ है युवा नए भारत का उत्साह। कोई भी देश, जो भी देश है, वो समस्त जितने भी देश हैं, वहां पर सबसे बड़ी चीज है कि वहां की प्रगति, वहां के विकास और वहां के जो आगे बढ़ने की जो चीजें हैं उसमें युवाओं का विशेष योगदान होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं बताना आपको चाहूंगी कि भारत की अधिकांश जनसंख्या युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। नई प्रतिभाओं के आगे आने से देश की केवल प्रगति ही नहीं होती, अपितु विकास भी उचित प्रकार से होता है। देश के युवाओं के मार्गदर्शन और उपलब्धियों के लिए प्रत्येक वर्ष भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाए, ऐसा निर्धारित किया। भारत सरकार द्वारा युवा दिवस मनाने की घोषणा 1984 में की गई तथा वर्ष 1985 अर्थात 1985 में प्रथम बार भारत में युवा दिवस मनाया गया। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम युवा दिवस पर बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस के इस विशेष आयोजन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सब बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि आखिर युवा कौन। यद्यपि भारत में अधिकृत रूप से युवाओं की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि मतदान के अधिकार की आयु 18 वर्ष होने के कारण 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है। विभिन्न माध्यमों एवं सूचना अधिकार अधिनियम से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत में जनसंख्या का 38.31 यानी 38.31% युवा है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर चर्चा करते हुए श्रोताओं के मन में अवश्य ये प्रश्न और ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि भारत में अनेक शिक्षाविद, दर्शन शास्त्री एवं महापुरुष हुए हैं, फिर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने के पीछे कौन सा विशेष कारण रहा होगा। और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत वीरों का देश है, महावीरों का देश है, बुद्धिजीवियों का देश है, आध्यात्मिक यहाँ की परंपरा रही है, वेदांत वेद सब कुछ यहाँ रहे हैं, यहाँ की एक संस्कृति और सभ्यता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय युवा दिवस का दिवस जो चुना गया, यानी किस दिन भारत में युवा दिवस मनाया जाएगा, इसका चयन यदि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को चुना गया तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई विशेष कारण रहा होगा। यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 में हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 यानी 4 जुलाई 1902 में हुई। स्वामी जी ने जीवन के 40 बसंत भी नहीं देखे, लेकिन अल्प आयु में अद्भुत कार्य कर गए। यानी अगर कहें कि
कि वर्तमान परिस्थितियों में, या हम ये चर्चा करें कि 40 की जो आयु होती है वो केवल ब्रह्मचार्य से गृहस्थ आश्रम भी पूरा नहीं होता। गृहस्थ आश्रम की भी जब हम चर्चा करते हैं तो हम 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य और 26 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम की चर्चा हम करते हैं। कुल जो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल रहा वो केवल 40 वर्षों का रहा, लेकिन उन 40 वर्षों के अल्प आयु में उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य करे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है, और वो युवाओं के आदर्श और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 40 वर्ष से कम के जीवन काल में, अर्थात युवा अवस्था में, स्वामी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का अकल्पनीय ख्याति दिलाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वामी विवेकानंद जी की जब हम बात करते हैं तो ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपनी इस अल्प आयु में विभिन्न देशों की यात्राएं करी, और विभिन्न देशों की यात्राएं जब उन्होंने की तो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारत का जो पक्ष है, या भारत की जो संस्कृति है, भारत का सभ्यता है, धर्म है, सामाजिकता है, आध्यात्मिकता है या वेदांत है, उसको इस प्रकार से वहां पर प्रस्तुत किया कि वो अकल्पनीय है, यानी कल्पना करने से भी बाहर की चीज है। ऐसी ख्याति दिलाई जो एक तरह से यदि मैं कहूं तो कभी नहीं विस्मृत की जाने वाली भूमिका उन्होंने दिलवाई, और ख्याति उनके द्वारा प्राप्त हुई। उनकी ऊर्जा हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा, उनके उत्साह, दूरदृष्टि एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को वास्तविकता में परिवर्तन करने के अदम्य साहस के कारण ही वे साधारण से श्रेष्ठ बने। यानी स्वामी विवेकानंद जी जो है वो बाल्यकाल से ही बहुत ऊर्जावान थे। वो बहुत ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य को करते थे। किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा वो उत्साहित रहते थे। उनकी दूरदृष्टि ऐसी थी कि वो आने वाले समय के बारे में पहले ही, यानी ऐसा नहीं है कि वो तात्कालिक जीवन में जीते थे। वो जो भी उनकी योजनाएं थी, जो भी उनके उद्देश्य थे, जो भी वो करना चाहते थे, या देश या धर्म या वेदांत या आध्यात्म, जिसको भी वहां देखना चाहते थे, वो दूर तक आने वाले आगामी वर्षों तक देखते थे, और उनकी जो योजनाएं हैं वो लक्ष्य पर आधारित होती थी। लेकिन केवल योजनाएं लक्ष्य पर आधारित होना ही काफी नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी उनको वास्तविकता में परिवर्तन करने का अदम्य साहस भी रखते थे, और इस साहस के कारण, ऊर्जा के कारण, उत्साह के कारण, दूरदृष्टि और लक्ष्य आधारित योजनाओं के कारण हम कह सकते हैं कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो श्रेष्ठ थे, लेकिन वे साधारण से श्रेष्ठ बने। युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और ऐसे में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी से बेहतर अन्य कौन हो सकता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है उसमें हमारा जो रीढ़ की हड्डी हमारी है वो हमारे शरीर का एक आधार स्तंभ होती है, उसी प्रकार से किसी भी देश के युवा जो है वो उस देश की प्रगति, उस देश के विकास, उस देश की उन्नति की रीढ़ की हड्डी होती है। और स्वामी विवेकानंद जो है वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसलिए हम ये जो चयन था, ये भारत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष आयोजन इसका किया जाएगा, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही सही निर्णय लिया गया था। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और पतन में युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि युवा मस्तिष्क में नई योजनाओं का जन्म अपेक्षाकृत अधिक होता है। मैं अपने ये जो उद्बोधन है या मेरा जो ये एक वक्तव्य है, इस वक्तव्य को और अच्छी भली प्रकार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। युवा मस्तिष्क में नवीन योजनाएं होती है। देखिए, आप अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, आप अपने संस्थान में, आप अपने कार्यस्थल में, आप ये देखिए कि युवा जो मस्तिष्क है उसमें नई नई योजनाएं हैं।
नए नए विचार आते हैं, नई नई क्षमताएं हैं, और उनमें कुछ जिसे हम जुनून कहते हैं, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है जो कि उनमें बहुत ज्यादा होता है। योजनाओं का जन्म नई, सबसे बड़ी यदि हम बात कहना चाहें तो युवा जो है उनमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है, जिसे हम रिस्क बेयरिंग कहते हैं, कि रिस्क बेयर करने की उनमें कैपेसिटी होती है, किसकी उनमें, जो प्रौढ़ होते हैं उनकी अपेक्षा। तो युवा मस्तिष्क में नवीन योजनाओं का जन्म अपेक्षाकृत अधिक होता है। साथ ही साथ युवाओं में शारीरिक क्षमता, बौद्धिक विकास और चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा उनकी ऊर्जा का संचालन करता है। युवा जो शक्ति है, उनकी शारीरिक क्षमता, क्योंकि उनकी जो मांसपेशियां है वो शिथिल नहीं पड़ती है, उनमें ऊर्जा होती है, वो उगते हुए सूर्य के समान होते हैं, और उनकी शारीरिक क्षमता किसी बालक से, बाल्यावस्था से या प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास, यानी किसी भी चीज को ग्रहण करने का, समझने का, उसका विश्लेषण करने का, उसका संश्लेषण करने का जो उनमें क्षमता है वो बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ युवा जो है वो चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा रखते हैं, और इस जज्बे के कारण ऊर्जा का उनमें संचालन होता रहता है। ऐसे में किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति में युवाओं का योगदान और उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना गौरव का विषय है। आज का जो ये हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन है, विश्व भर में, वैसे तो मैं कहूंगी कि विश्व भर में हमेशा ही, जैसे कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, और भारत में 12 जनवरी को आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत आप ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ये गौरव का विषय इसलिए है कि युवा जो शक्ति है वो किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाती है। इसलिए ये गौरव का विषय है कि भारत में भी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन विभिन्न स्तरों में, चाहे वो विद्यालय है, चाहे विश्वविद्यालय है, चाहे महाविद्यालय है, या चाहे कोई शैक्षिक और अशैक्षिक संस्थान है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक जो संगठन हैं, या फिर स्वयंसेवी संगठन है, हर तरफ, विश्व में हर तरफ और राष्ट्र में हर तरफ विभिन्न तिथियों में जो कि निर्धारित करी गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी भारत में 12 जनवरी को आज के दिन विभिन्न स्तरों में, विभिन्न संस्थानों पर, विभिन्न संगठनों द्वारा, जगह जगह पर युवाओं के द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पे उस आयोजन में हमारे जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्षमताओं को रखा जाता है, उनके नई नई जो योजनाएं हैं वो सामने आती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, लेखन प्रतियोगिता है, कविता प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, या फिर विभिन्न सेमिनार है, वेबिनार है, कॉन्फ्रेंसेस है, या उद्बोधन है किसी विशिष्ट व्यक्ति के। ये विभिन्न मंचों पर आज यदि आप चारों तरफ देख रहे होंगे तो आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, जिसको कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा आज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आज के दिन जो युवा, जो विशिष्ट है, जो राष्ट्र के विकास और प्रगति में योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनके कार्यों की प्रशंसा की जाती है, या उनके कार्यों को मान्यता प्रदान किए जाने का कार्य भी किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य है स्वामी जी के आदर्शों और विचारों का प्रचार प्रसार करना तथा युवाओं में निहित अनंत ऊर्जा को जागृत करके राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित करना।
देखिए, इस चीज को आप भली भांति समझने का प्रयास करिए कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उसको मनाने का जो प्राथमिक उद्देश्य की मैं बात कर रही हूँ, सबसे प्राथमिक उद्देश्य है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, जैसा कि हमने पूर्व की चर्चा में कहा, अपने अल्प जीवन काल 40 वर्ष की अवधि में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने जो उनका ज्ञान है, उनकी विद्वता है, उनके जो विजन है, उनके मिशन है, उनके उद्देश्य है और उनके जो आदर्श है, उनके जो विचार है, उनको उन्होंने रखा और उससे देश को, भारत देश को विदेशों में, विश्व पटल पर ख्याति और मान्यता प्राप्त हुई। उन आदर्शों को और उन विचारों का प्रचार प्रसार करना और युवाओं में निहित, जो युवाओं में जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी युवाओं में जो कोई कौशल है, उनमें विशेषता है, उनकी प्रतिभा है, उन अनंत जो कभी भी नहीं समाप्त होने वाली ऊर्जा है, उसको जागृत करके राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित करना है। जितनी भी युवा शक्ति है, उनमें सब में जन्मजात कुछ न कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ न कुछ शक्तियां हैं। हर युवा एक विशेष योग्यता लेकर के पैदा होता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो युवा हैं वो उनकी विभिन्न अपनी चारित्रिक और मानसिक योग्यताएं होती हैं। कुछ युवा जो होते हैं शाही प्रवृत्ति के होते हैं, यानी अल्पभाषी होते हैं, कुछ वाक्पटु होते हैं, कुछ बहुत ही संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जो युवा है उनके अंदर बोलते, अगर कोई बालक कम बोलता है, कोई युवा कम बोलता है, अपनी बात को बहुत ही वाक्पटुता के साथ नहीं रख पाता, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उसमें कोई विशेष कौशल नहीं है, उसमें कोई विशेष ऊर्जा नहीं है, उसका के पास कोई विशेष योग्यता नहीं है। तो आज के दिन, राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, विभिन्न मंच या हम एक कहें कि एक प्लेटफॉर्म उसको उपलब्ध करा करके उनमें जो ऊर्जा है उसको जागृत करने का कार्य राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया जाता है और वो जागृत करने के उपरांत जो राष्ट्र का विकास है उसके योगदान के लिए युवाओं का योगदान रहे, ये सुनिश्चित किया जाता है। सरकार द्वारा युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव और नेतृत्व में अग्रणी भूमिका की भावना को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की सभा आयोजित करके उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी किया जाता है। सरकार, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि सरकार, सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन हो, सरकार द्वारा सरकार के जितने भी विभाग हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी जो संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं और गैर राजनीतिक संगठन जो है, स्वयंसेवी संगठन है, इनके बीच जो भी युवा शक्ति है, उन युवा शक्तियों में राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्रीय एकता जो विभिन्न राज्य है भारत में, उन विभिन्न राज्यों से मिलकर के हम एक राष्ट्र बने हैं, तो उनमें राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय एकता की भावना, भाईचारा, सब आपस में मिलजुल कर, जाति, धर्म, भाषा और वर्ण, इन सबको से ऊपर उठ करके भाईचारा, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में भाईचारे की भावना, सांप्रदायिक समभाव, कोई किसी भी जाति का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, लेकिन उनके बीच में, उनके मध्य सांप्रदायिक सद्भावना को विकसित करने के लिए और नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। नेतृत्व में किस चीज का नेतृत्व? कि युवाओं में जो अभी तक हम कह रहे हैं कि युवाओं में क्षमताओं का भंडार भरा है और वो अपनी विशिष्ट योग्यता से कोई किसी भी नवीन कार्य को करते हैं, नवीन योजनाओं को बनाते हैं, किसी प्रगति के लिए कोई योजनाएं बनती है, कुछ नवाचार होता है, तो उस नवाचार का नेतृत्व करने में अग्रणी, यानी सबसे आगे की भूमिका निभाने की भावना को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो युवाओं की सभा आयोजित करके
युवाओं को एकत्रित करके उनमें सभा करके उनमें प्रतियोगिताओं का आयोजन करा के उनको विचारों को प्रस्तुतिकरण का मौका दे करके और उनसे चर्चा करके उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित आज के दिन विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि थे। देखिए, मैंने एक शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि थे। आधुनिक मानव में मैं पुनः कहना चाहूंगी कि हमने 21वीं सदी में है जहां विज्ञान और तकनीकी का है, लेकिन इस विज्ञान और तकनीकी में भी वैज्ञानिकता के आधार पर वेदांत और वेद और आध्यात्म की कसौटी में कसने वाले जो 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ वो थे। इसलिए आज का जो आधुनिक मानव है, जो कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति से अपने आप को प्रभावित कर चुका है, जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति जिसका आकर्षण बंधा हुआ है, ऐसे आधुनिक मानव का आदर्श प्रतिनिधि है। यानी वो उन आधुनिक मानव के, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की संस्कृति और सभ्यता और आध्यात्म और वेद और विज्ञान को वो लेके गए हैं, तो वो आज के मानव का आदर्श प्रतिनिधि है। विशेषकर भारतीय युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता। उन्होंने जो भी लिखा है वो हितकर है तथा वह आने वाले लंबे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्तमान भारत का दृढ़ रूप से प्रभावित किया है। यानी जो आज का युवा है उनका प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी से बढ़कर कोई और नेता नहीं कर सकता। नेता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की यहाँ बात नहीं कर रही, मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। नेता का मतलब ये नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो चुनाव लड़ करके विधानसभा और राज्यसभा और संसद तक पहुँचता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, जो ज्ञान के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, विवेक से, अध्ययन से और अपनी दूरदृष्टि से जो अपने पीछे जो लाइन में खड़े हुए लोग हैं, जो पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, जो अन्य युवा है, उनका जो नेतृत्व करता है वो नेता कहलाता है। और स्वामी विवेकानंद जी से बढ़कर भारतीय युवाओं का कोई नेता नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा है, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने दर्शन शास्त्र पे, शिक्षा पे, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ लिखा है और उन्होंने जो भी लिखा है वो हितकर है। हितकर का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वो लाभकारी रहे, ऐसा नहीं। समस्त विश्व में जो मानव जाति है उनके लिए उनका जो लिखा हुआ साहित्य है, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो हितकर है और वो आने वाले लंबे समय तक हमें प्रभावित करेगा। हमें यानी विश्व के युवाओं को, जनमानस को और मनुष्य जाति को वो प्रभावित करेगा। ऐसा हितकारी साहित्य उन्होंने लिखा है, ऐसा हितकारी ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी सामने या बिना देखे हुए, जिसे हम देख सकते हैं वो प्रत्यक्ष हो गया और जिसे हम नहीं देख सकते वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने भारत को जो दृढ़ रूप से दिया है, वो आने वाली सदियों तक भारत को, वर्तमान भारत को वो प्रभावित करता रहेगा। उसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है और उसका प्रभाव ही है कि आज समस्त भारत में विभिन्न स्थानों पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कर रहे हैं। 12 जनवरी सन 1863 भारत के कोलकाता शहर में एक धनी परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण था। अपने गुरु से ही विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी और दुनिया भर में हिंदुत्व के विचारों को फैलाया। वर्ष 1893 में उनके द्वारा अमेरिका में आयोजित हुए विश्व संसद में दिए गए भाषण को आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है। 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 कोलकाता के शहर में एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में विवेकानंद जी ने जन्म लिया
और विवेकानंद जी का जो जन्म लिया तो उनके माता पिता ने उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा था, लेकिन विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो श्री रामकृष्ण परमहंस थे। अपने गुरु से ही विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी और दुनिया भर में हिंदुत्व के विचारों को फैलाया। जब मैं ये वाक्य या ये वक्तव्य बोल रही हूँ कि दुनिया भर में हिंदुत्व के विचारों को फैलाया, तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि ये किसी जाति या धर्म से आधारित है। हिंदुत्व का मतलब है सनातन धर्म। सनातन धर्म से हिंदू का मतलब किसी हिंदू जाति विशेष के लिए यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। वर्ष 1893 में उनके द्वारा अमेरिका में आयोजित विश्व संसद में दिए गए भाषण को आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है। उन्होंने, आप ये देखिए, 1863 और 1893 30 वर्ष की आयु में अमेरिका में विश्व संसद में जो भाषण विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिया, उसको आज भी समस्त विश्व में लोगों के द्वारा याद किया जाता है। अपने भाषण में उन्होंने भारत, हिंदू धर्म और गुरु श्री रामकृष्ण के विचारों को दुनिया के सामने रखा। जो भाषण उन्होंने दिया उसमें उन्होंने सबसे पहले भारत क्या है, भारत के बारे में समस्त विश्व को बताया। भारत की संस्कृति क्या है, भारत का धर्म क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, वहाँ के आचार क्या है, वहाँ के विचार क्या है, वहाँ के आदर्श क्या है, वहाँ के पुराण वेद और वहाँ का साहित्य क्या है, सब कुछ उन्होंने बताया। तदुपरांत उन्होंने हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की व्याख्या करी और हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से समस्त विश्व को समझाया और श्री गुरु रामकृष्ण के विचारों को दुनिया के सामने रखा। विवेकानंद जी ने दुनिया के अनेक देशों का भ्रमण किया। मैंने जब आज का ये चर्चा आपके साथ में आरंभ करी थी, तभी मैंने ये कहा था कि विवेकानंद जी ने विश्व के अनेक देशों के भ्रमण की थी और दुनिया भर में योग और वेदांत को प्रचलित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच की दूरी को भी कम करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ एक जो बात है वो याद करने लायक है कि ये हमने कहा कि जब उन्होंने 1893 में जब उन्होंने अमेरिका में विश्व संसद में अपना भाषण दिया था, तो उस समय उन्होंने भारतीय संस्कृति को वहाँ पे प्रस्तुत किया था, भारत को प्रस्तुत किया था, हिंदू धर्म को प्रस्तुत किया था, गुरु श्री रामकृष्ण जी के विचारों को दुनिया के सामने रखा था। विवेकानंद जी ने दुनिया के अनेक देशों का भ्रमण करते हुए भी उस समय योग और वेदांत, आज आप जहां भी देखेंगे, हम पुनः अपने योग की तरफ लौट आए हैं। घर घर में, आज घर घर में भारत के, और इसका श्रेय ये योग को यदि पुनः घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया है, तो यहाँ मैं हमारे योग गुरु जो रहे हैं बाबा रामदेव, और सबसे बड़ा जो योगदान यदि रहा है या इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, जो हमारी अपनी संस्कृति थी, हमारे अपने संस्कार थे, जो हमारा अपना था योग और वेदांत, उस जहाँ कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम उसको विस्मृत कर रहे थे, वो पुनः घरों तक, पुनः जनमानस के मन मस्तिष्क पर उसको जो विराजमान कराने का कार्य है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच की दूरी को भी कम करने का मैं महत्वपूर्ण, यानी पाश्चात्य संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति, ये दो भिन्न संस्कृतियां हैं, लेकिन इन दोनों संस्कृतियों के बीच में जो एक ब्रिज का काम, जो एक पुल का काम, जो एक सेतु का कार्य करने का कार्य किया, वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। और इसी के साथ अभी मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः आपके साथ चर्चा में उपस्थित होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।